मध्य प्रदेश के सीहोर वन मंडल के बुधनी वन परिसर के अंतर्गत ग्राम यार नगर में वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण के मामले की जांच कार्यवाही के मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया है, जिसमें वन विभाग की जांच कार्यवाही से आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बुधनी में एकत्रित हुए। इसके पश्चात भाजपा नेता और आदिवासी समुदाय के नेताओं ने मौजूदगी में बुधनी के दशहरा मैदान में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी नेता एवं बीजेपी विधायक रमाकांत भार्गव ने वन विभाग द्वारा आदिवासियों को दान में मिली जमीन के बेदखल करने का बड़ा आरोप लगाया है। विधायक रमाकांत भार्गव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ग्राम खांडावर और यार नगर में वन विभाग के अधिकारी हमारे आदिवासी अंचल के भाई और बहनों को परेशान कर रहे हैं, जबकि वहां पर वन अधिकार की पट्टी दे दी गई है और लगभग लोगों के बताए अनुसार 70 वर्ष से वहां लोग रह रहे हैं। इनको प्रताड़ित किया जा रहा था और उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उनका सर्वे क्यों किया जा रहा है। मुझे जब आदिवासी भाई बहनों ने फोन करके बताया तो दूरभाष पर उन्होंने मानवर शिवराज भैया को भी बताया, तो मैं वहां गया था यार नगर का। हमारे कुछ मीडिया के साथी वहां पहुंचे थे। वहां मैंने उनसे पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि आपने आदिवासी भाई बहनों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, इनको नोटिस क्यों नहीं किया। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। किसी अधिकारी का उन्होंने नाम बताया, भोपाल में कोई मनोज अग्रवाल है। मनोज अग्रवाल जी को मैं नहीं जानता, पता लगा कोई ऑफिसर होंगे, कोई ऑफिसर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी भाई बहनों को प्रताड़ित करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम आदिवासी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों ने काफी आक्रोश दिखा है, आइए दिखाते हैं। हम यहाँ मोड़ा मोड़ी भूखा पिया था, तेंदुला या पत्थर दिन या काई करिया, हम यहाँ खाया और ये लोग अभी आविन जमीन छोड़ा के हमें भगाने की चाहना कर। अम्मा कितने सालों से निवास कर रहे हैं आप यहाँ पर? 80 साल हो गया मैं यहाँ बैठी हुई। कोई यहाँ काली कुत्ती नहीं थी जबकि मैं यहाँ बैठी, और मेरा ससुर था, मेरी सास थी। वन विभाग की पूरी टीम अमला आया हुआ है, क्या कुछ कहानी है सर, काय के लिए आया है? हमको हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं लिखित में, जिसमें बीट यार नगर के जो अवैध अतिक्रमण हैं इसके जांच के लिए हम लोगों को दल बनाए गए थे, जिसके दल प्रभारी श्री राजेश शर्मा जी थे, जो उपमंडलाधिकारी सीहोर हैं। उनके निर्देश के परिपालन में हमारे द्वारा यहाँ पर जो अतिक्रमण हैं या वन अधिकार के पत्र धारक हैं उनकी ग्राउंड स्थिति जानने के लिए हमको निर्देश दिए गए थे, जिसके निर्देश में हमारे द्वारा ये जाँच की गई। तो अब जांच, जब विधायक जी आ गए तो जांच आपकी यहीं पर अटक गई, आगे क्या कुछ कहानी रहेगी? विधायक जी ने हमको निर्देशित किया गया है कि आप अभी स्थगित कर दें, जिसके परिपालन में हम लोग इस जांच को अभी यहीं छोड़ के जा रहे हैं। आगे जो भी निर्देश हमको प्राप्त होंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ पर कितने वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, वो कितने? यहाँ की जानकारी के हिसाब से यहाँ पर 79 वन अधिकार पत्र धारक हैं। और वन विभाग की कितनी जमीन पर कब्जा है लोगों का? अब ये पूरी जांच अभी हो नहीं पाई है क्योंकि आज स्थगित करना पड़ रही है, इसलिए हम इसको एग्जैक्ट फिगर आपको अभी वर्तमान में नहीं बता सकते। वहीं कांग्रेस के नेता ने तंज कसते हुए कहा, मोदी सरकार और मोहन सरकार के खिलाफ उनके ही पार्टी के विधायक रमाकांत भार्गव खड़े हो गए हैं, और साथ ही कहा कि क्या शिवराज के कृषि मंत्री बनने के बाद मोहन सरकार में बुधनी के विधायक का तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर अधिकारी भाजपा के विधायक की नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। अजब गजब खेल चल रहा है बुधनी विधानसभा में। यहाँ के बीजेपी के विधायक शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी आतंक फैला रहे हैं। एक तरफ तो सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक की सरकार से मोहन सरकार दोहाई लगा रहे हैं कि साहब ये अत्याचार हो रहा है। क्या शिवराज जी के दिल्ली जाने के बाद मोहन सरकार से जो शिवराज के करीबी विधायक उनकी पट नहीं रही है या तालमेल नहीं बैठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जब
सरकार के विधायकों का, जो बीजेपी के विधायक, उनका ये हालत है कि कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनता की क्या हालत होगी। ये दोहरा रवैया, इसे कह सकते हैं घड़ियाली आंसू, हमको देखने को मिल रहे हैं और बहुत दुख की बात है। आज आप सत्ता में रहकर ये ढोंग कर रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन किसके लिए है? इसके लिए कि आपको कोई मंत्री का पद नहीं मिला, या फिर इसके लिए कि शिवराज जी के दिल्ली जाने के बाद मोहन सरकार में शिवराज जी के नेताओं की, उनके करीबों की पकड़ कमजोर हो गई है? ये सवाल तो बनता है और सवाल रहेगा भी। मिली जानकारी के अनुसार बुधनी वन परिसर क्षेत्र में जंगल में बसे ग्राम यार नगर लगभग 70 से 80 आदिवासी परिवार यहां पिछले कई वर्षों से निवास करते हैं, जिन्हें शासन द्वारा वन अधिकारी पत्र भी दिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से वन विभाग के अधिकारी की टीम द्वारा लगातार जांच के नाम पर प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। वो तो नामुमकिन है। ये सब साजिश के तहत हुआ है। ये निचले स्तर के अधिकारियों की सोची समझी साजिश है। उनको पहली बात तो हमको सूचना देना था कि यहाँ किसकी जमीन है। यहाँ तो परदादा दादा परदादा लोग रह रहे हैं, उनकी पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, तो जब से निवास है तो यहाँ पे उनकी जमीन कैसे हो सकती है? और उनका अधिकार किसने दिया हमारे बिना पूछे कि वो यहाँ के रिसोर्ट पहुँच सके? और जो अधिकारी उनमें सम्मिलित हैं उनको भी चेतावनी देती हूँ मैं, अगर इस तरह की हरकत अगर उनने डबल से करी तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम अगला जो आपको कहना, आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे हम लोग, क्योंकि उनको ये चीज़ का पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये 8 दिन के तहत हो रहा था, लेकिन अब अगली बार अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत करी, और रिसोर्ट का मामला उनको तो हम लोग जानते ही नहीं है, और उनकी जमीन यहाँ है कैसे? पहली बात, क्योंकि यहाँ तो वर्षों से खेती होती आ रही है और यहाँ पे वन अधिकार के भी पट्टे मिले हैं। अच्छा, रिसोर्ट जो बन रहा है डीएफओ के कोई रिश्तेदार या परिवार से कोई? हम तो उनको जानते ही नहीं है ना। तो वन विभाग वालों ने क्या बोला था आदिवासियों से जमीन खाली करने का? उनने हमारे समाज के लोगों से ये बोला कि ये इनकी जमीन है, आप लोग यहाँ से खाली कर दी जाए। अब ये लोग कौन है हम उनको जानते नहीं, नाम से अभी पता चला। खांडावाड़ा और यार नगर के लोगों को बोला कि ये इनकी जमीन है, अब यहाँ पे खेती नहीं कर पाएंगे, तो उनको किसने जमीन दे दी? और उनका हक है, जब उनके पास पट्टे हैं तो उनको अधिकार किसने दिया? और बिना जैसे अधिकार वन विभाग के अगर पट्टे भी हैं तो उसमें तो आदिवासी ना तो जमीन बेच सकता है, ना हस्तांतरित किसी को कर सकता है, ना तो उसमें नामांतरण होता है, फिर उनको कैसे मिल गई है जमीन? और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कानून इतना बड़ा कानून बैठा है तो हम जमीन कैसे दे देंगे? अगर फिर भी ये काम चालू रहा इनका वन विभाग का, तो आप लोग अगला कदम चालू कर देंगे? हम लोग पूरे समाज के लोग खड़े हैं, अगर ऐसा कुछ करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे बड़े संख्या में। वहीं इन सब मामलों पर बुधनी के विधायक रमाकांत भार्गव ग्राम याराना पहुंचे और वहीं वन विभाग की जांच कार्यवाही को अधिकारियों से बात कर रुकवा दिया गया और आदिवासियों के साथ खड़े होकर उनका पक्ष मजबूत करने लगी और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगले ही दिन लगभग 500 आदिवासियों के साथ बुधनी दशहरा ग्राउंड में एक जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए तहसील पहुंचे। अब हकीकत क्या है, या तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। क्या बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव आदिवासी परिवार को न्याय दिला पाएंगे, या भोपाल के मंत्रालय में बैठे अधिकारी सरकार के आदेश के पालन में जांच कर अतिक्रमण करने वाले आदिवासियों को उनकी जमीन से उन्हें बेदखल करेंगे? विधायक आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर खड़े हो गए हैं, यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। संवाददाता कन्हैया नाथ की खास रिपोर्ट दस्तक न्यूज़ 24 के लिए।